क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों एक सक्सेसफुल आदमी इतना ज़्यादा मैसिव सक्सेस हासिल करता है और क्यों एक अनसक्सेसफुल आदमी हमेशा अनसक्सेसफुल रह जाता है? क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अनसक्सेसफुल आदमी करता है जिसकी वजह से वो हमेशा नाकामयाब रह जाता है, और कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिसको वही सक्सेसफुल आदमी इग्नोर करता है और अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मैसिव ग्रोथ हासिल करता है? तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं और आपके भी कुछ सपने हैं, आपकी भी विजुअलाइजेशन जो है आप अपने ज़िंदगी में सच करना चाहते हैं, तो आज की हमारी वीडियो में हम ऐसे 5 रीजंस जानेंगे जिसकी वजह से एक अनसक्सेसफुल आदमी हमेशा नाकामयाब रह जाता है। तो बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अनसक्सेसफुल होने का सबसे पहला रीज़न होगा आपके अंदर का फियर ऑफ फेलियर। देखिए दोस्तों, नाकामयाब होने का डर ही हमें सबसे पहले नाकामयाब बनाता है। कोई भी चीज़ रियल में होने से पहले वो हमारे दिमाग में होती है, हमारे माइंड में होती है। और अगर आप पहले ही अपने माइंड में डर बिठा लेंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं अनसक्सेसफुल रह गया तो मैं क्या होगा, तो आपके साथ वही चीज़ें होंगी जो आप हर टाइम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। मान लीजिए आपने और अपने दोस्त ने कोई काम एक साथ स्टार्ट किया, आपने बस आपके दिमाग में बस ये डर आ गया कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो मेरी लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, और आपने वो काम नहीं किया। वही दूसरी तरफ आपके दोस्त ने वही रिस्क लिया और अपनी लाइफ में एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, और अब आप कहाँ हैं और आपका दोस्त कहाँ है। देखिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आप उनको बदल नहीं सकते, और फ्यूचर में क्या होगा आप उसे पता नहीं लगा सकते। तो क्यों पहले ही अपनी सक्सेस के डर से, पहले ही अपने अनसक्सेसफुल होने के डर से अपने अंदर फेलियर का डर पैदा कर रहे हैं? तो इस डर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए अपने अंदर से। दोस्तों, हमारा दूसरा रीजन होगा अनसक्सेसफुल होने का, वो होगा नेगलेक्टिंग योर पर्सनल ग्रोथ। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल को पाने के लिए हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को पीछे छोड़ देते हैं। हम अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते सिर्फ इसलिए ताकि आपको आपकी मंजिल जल्दी से जल्दी मिल सके। मान लीजिए आपने अपनी मंजिल के प्रति इतने सीरियस हो गए कि आपने वो काम कर दिया जो आप जिंदगी में करना चाहते थे, पर उस काम के चक्कर में आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके अपने रिश्ते, रिलेशंस और आपकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है इस चीज़ का, क्योंकि आपका सारा टाइम तो आपके काम में ही निकल जाता था और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना बिल्कुल भूल ही गए। आपकी पर्सनल ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, वो है जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, या फिर आपकी एजुकेशन सही हो रही है, आपका मोटिवेटिव सर्कल कैसा है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। ये सारी चीज़ें सेल्फ ग्रोथ में आपकी हेल्प करती है। तो अगर आप अपनी मंजिल के प्रति सीरियस हैं तो सेल्फ ग्रोथ को कभी भी ना भूलें। अगर आप अपने अंदर सेल्फ ग्रोथ नहीं पैदा करेंगे तो शायद ही आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों, तीसरा रीजन होगा आपके अनसक्सेसफुल होने का, वो होगा नॉट सेटिंग क्लियर गोल्स। देखिए दोस्तों, आपका एक क्लियर और एक ही गोल होना चाहिए लाइफ में कि आपको जिंदगी में आखिरकार करना क्या है। क्या वो कोई आपकी ड्रीम जॉब है जो आप लेना चाहते हैं, क्या वो आपका कोई साइड बिजनेस है, या फिर आप कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे आपको अच्छी इनकम होना स्टार्ट हो जाए। आपकी लाइफ में जब कोई क्लियर गोल होगा ही नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ही भटकी भटकी रहेगी और आपको जिंदगी में पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। कभी आपको आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि ये पढ़ाई कर लेते हैं, ये डिप्लोमा या ये कोर्स कर लेते हैं, हमें ये नौकरी मिल जाएगी। जब आपको वो नौकरी नहीं मिलती थोड़े से टाइम के लिए, तो आप दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि बच्चे भाई ये पढ़ाई कर ले, तो आप उधर की ओर निकल लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या करना है। आप सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड मत रहिए, काम भी कीजिए, काम की ओर भी ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आजकल पढ़ाई का इतना ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से नौकरियां दिन ब दिन कम होती जा रही हैं और आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी लाइफ में एक क्लियर गोल को सेट कर लें और अपने दिन को जितना हो सके उस काम के लिए डेडिकेट करें। जितनी मेहनत से आप आज वो काम करेंगे उतनी ही ज्यादा पैसे वो बिजनेस कल आपको देगा। दोस्तों, चौथा स्टेप होगा हमारा अनसक्सेसफुल रहने में, वो होगा इग्नोर लर्निंग एंड टेकिंग फीडबैक्स। देखिए दोस्तों, आजकल के लोगों में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्हें जो भी चीज चाहिए वो जल्दी से जल्दी चाहिए। आजकल के लोग लर्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनको जो भी चीज जिंदगी में चाहिए वो बस उन्हें फटाफट चाहिए कि हाँ बस एक दो चीजें सीख ली और फटाफट मुझे सारी चीजें मिल जाए। मान लीजिए आपने एक दो चीजें सीखकर काम करना स्टार्ट भी कर दिया, पर आप धीरे धीरे उस काम में परफेक्ट भी हो जाएंगे अगर आप लगातार वो काम करेंगे। पर आप फीडबैक लेना आपको बहुत जरूरी है। आपको लोगों की फीडबैक्स पता होना चाहिए कि लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं या फिर नहीं। आप लोगों की फीडबैक से अपने रिजल्ट्स और अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अपने करीबी दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से पूछे कि उनको आपका प्रोडक्ट या फिर आपका बिजनेस कैसा लग रहा है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त
या रिश्तेदार ने आपको कोई नेगेटिव फीडबैक दे दी कि हाँ मुझे ये चीज़ इस वजह से अच्छी नहीं लग रही है, तो उसे नेगेटिव वे में मत लें, उसे एक पॉजिटिव वे में लें और देखने की कोशिश करें कि उस इंसान ने क्यों आपके प्रोडक्ट या फिर आपके बिजनेस को नेगेटिव कहा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको उस चीज में ठीक करने की जरूरत है। जब आप लोगों की फीडबैक को लगातार लेंगे और उनके एक्सपीरियंस से सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और आपके रिजल्ट्स 10 गुना बढ़ जाएंगे आपके आज के रिजल्ट से। दोस्तों हमारा पांचवा और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए दोस्तों, एक कंसिस्टेंसी आपके किसी रिश्ते में, आपके बिजनेस में, आपकी मैसिव ग्रोथ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस, आपकी जॉब और आपकी रिलेशन में ट्रस्ट बढ़ता है और आपकी रिलायबिलिटी इसमें 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने पिछले स्टेप्स में बताया कि आजकल के लोगों को जो भी चीज चाहिए जिंदगी में वो बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए, फटाफट वो चीज को पाना चाहते हैं। ऐसा होता है जब वो कोई नौकरी करने लग जाते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं तो बस 6-7 महीने कर ही वो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि 6-7 महीने में किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है। जब अगर आप वही बिजनेस 2 या 3 या 4 साल के लिए कंसिस्टेंट होकर रन करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ आपको कौन सी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है या फिर आपके बिजनेस की ताकत क्या है, या फिर कौन सी चीज आपको इग्नोर करनी है, कौन सी चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी मंजिल के प्रति हमेशा कंसिस्टेंस और हार्डवर्क के साथ काम करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल द यंग माइंड थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और मजेदार और लाइफ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए।